देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं हूं आपके सामने निशांत चतुर्वेदी। बड़ी खबर 2 बजे की आपको लेकर आ रहे हैं। दिल्ली में रोहित वेमुला के लिए छात्रों का मार्च शुरू हो चुका है और खबर आ रही है कि अब से थोड़ी देर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर जाने वाले हैं, लेकिन देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के 5 छात्र इस मार्च में शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के कई नेता पहले ही जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। संजय सिंह और आशुतोष भी जंतर मंतर पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में हैदराबाद, महाराष्ट्र से आए छात्र और रोहित की मां और परिजन भी इस मार्च में शामिल हैं। अंबेडकर भवन में हैदराबाद और महाराष्ट्र से आए छात्र बड़ी संख्या में जुटे और रोहित को इंसाफ दिलाने के लिए जमकर नारेबाजी की। इन्होंने नारों को लेकर मचे बवाल के बीच अब रोहित वेमुला के लिए इंसाफ की मांग को लेकर के छात्र दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। जस्टिस फॉर रोहित वेमुला की मांग को लेकर के ये तमाम जो छात्र हैं वो देश भर की यूनिवर्सिटी से यहाँ पर पहुंचे हैं। खासतौर से हैदराबाद, महाराष्ट्र और दिल्ली में जेएनयू के छात्र जो हैं वो अंबेडकर भवन में इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र जिसकी आत्महत्या को लेकर के बवाल मचा और अब उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए ये जो छात्र हैं वो इकट्ठा हुए हैं। खासतौर पर जेएनयू के छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्या मांग, क्या डिमांड क्या है आप लोगों की? जो ये सरकार यहाँ की रोहित वेमुला को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, वो अपराध वो सबको अरेस्ट नहीं करते, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हजारों की संख्या से उनको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आप लोग कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र से आए हैं, अलग अलग जगह से पूरा भारत यहाँ पे उतरा हुआ है और सारे स्टूडेंट्स अलग अलग लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हमारा आक्रोश हम इस तरह से व्यक्त करेंगे। रोहित वेमुला की मां और भाई ने कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हम रोहित को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। स्मृति ईरानी और वीसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे बातचीत की आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने। राजधानी दिल्ली में बजट सत्र शुरू हुआ है। इस बीच दलित छात्र रोहित वेमुला की मौत को लेकर बड़ी संख्या में दलित छात्र, देश भर के अलग अलग संगठनों के छात्र एक मार्च निकाल रहे। हमारे साथ भीमराव अम्बेडकर के पड़पोते। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से जेएनयू का विवाद इस वक्त चल रहा है, बजट सत्र शुरू हुआ है और इस बीच रोहित वेमुला की मौत को लेकर आप लोग एक मार्च निकाल रहे हैं। देखिए, ये मार्च तो पहले ही तय था। मतलब दिल्ली जेएनयू का इश्यू बनने के पहले ही सभी यूनिवर्सिटीज की जितने भी जॉइंट कमिटीज है उनका ये फैसला था कि पार्लियामेंट के पहले दिन ही हम लोग आंदोलन में उतरेंगे दिल्ली से। अब मैं मानता हूं कि बीच में जेएनयू का मामला भी आ चुका है कि जहाँ कन्हैया को गलत तरीके से सेडिटेशन चार्जेस में लगा चुका है। दोनों को मिलके हम लोग यहाँ पर आप लड़ रहे हैं। सरकार, मैं समझता हूँ कि अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए ये दोनों इशू को बढ़ावा दे रही है और जो असलियत है उसको वो दबाना चाह रही है। हम लोग इस माध्यम से दोनों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं कि एक तो सेडिटेशन का चार्जेस जहाँ रिपब्लिक है वहाँ लग नहीं सकता, ऐसी हम लोगों की राय है। We are here for getting justice for brother Rohit Vemula's death, suicide and all. So the persons who are behind this murder of my brother, so they should be punished severely. So those are Mana Dattatreya, Smriti Irani ma'am, and the VC of University of Hyderabad, Appa Rao, Fazili Appa Rao. They should be punished severely. रोहित वेमुला की माँ और उसका भाई यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि अभी तक जो भी कार्रवाई रोहित वेमुला की मौत के बाद हुई है उससे वो नाखुश हैं, उस पर वो कार्रवाई नहीं हुई और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ खासतौर से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। बजट सत्र का पहला दिन और दिल्ली की सड़कों पर रोहित वेमुला का परिवार और उसके साथ अलग अलग राजनीतिक दल। अब इसमें कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है या टाइमिंग? बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मार्च में शामिल हैं। पार्टी नेता आशुतोष और संजय सिंह से बातचीत की आज तक संवाददाता पंकज जैन ने। रोहित वेमुला के समर्थन में जंतर मंतर पर अलग अलग छात्र संघ के नेता जुटे हुए हैं। इस बीच सीओएसएस का समर्थन करते हुए यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी के कई नेता नजर आ जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष, संजय सिंह
दिलीप पांडे और तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक बैठे हुए हैं। समर्थन ये कर रहे हैं रोहित वेमुला का, जिस तरीके से उन्होंने आत्महत्या की। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की साजिश थी। लेकिन दूसरी तरफ दिलचस्प तस्वीर इस बात की है कि बाकी छात्र संगठन, अब वो चाहे AISF हो या फिर NSCI हो, वो भी यहाँ पर सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को यहाँ का रुख करना है। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष से हम बातचीत करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल यहाँ आने वाले हैं, किस मकसद से आप यहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसे वक्त में जबकि दलितों के खिलाफ जबरदस्त अत्याचार हो रहा है और एक बच्चे को सिर्फ इसलिए आत्महत्या करनी पड़ गई क्योंकि वो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता था, अपनी बात को कहना चाहता था, और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया है और उसको हॉस्टल से निकालने का काम किया, उसको प्रताड़ित किया है, ये बहुत शर्मनाक है। और हर नागरिक को इस बात का विरोध करना चाहिए और रोहित वेमुला के साथ खड़े होना चाहिए। और ये जो मोदी जी की सरकार, ये दलित विरोधी सरकार है और ये दलितों के साथ लगातार अत्याचार कर रही है। लेकिन संजय जी, सवाल ये है कि जिस तरह से JNU में भी ये कहा गया कि ओके, क्या कहना है आप इस पूरे मामले पर? हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं। अभी हमारे दो सहयोगी मंजीत नेगी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ कपिल मौजूद है। सबसे पहले मंजीत के पास चलते हैं। मंजीत, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल यह है कि कल बल्कि परसों JNU के वो जो छात्र हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो एकाएक आते हैं और रोहित वेमुला का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। फिर आज ये चीज दिखाई दे रही है सामने कि सिंपैथीज है रोहित वेमुला के परिवार से, लेकिन ये परिवार यहां पर आ रहा है और पॉलिटिकल मार्च शुरू हो रहा है। ये टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ बता नहीं रही है। और बजट सत्र का पहला दिन। कपिल, मेरा यही सवाल आपसे भी है। जी मेरा सवाल निशांत, इस वक्त हम उसी मार्च में मौजूद हैं। जी, मेरा सवाल यह है कपिल कि ये टाइमिंग क्या अपने आप में नहीं बता रही है बहुत सारी चीजें? बजट सत्र का पहला दिन और ये परिवार यहां पर आ जाता है। जाहिर सी बात है इस परिवार के साथ सिंपैथीज है, जो हुआ वो गलत हुआ। बिल्कुल निशांत। और दूसरी चीज कपिल, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एकाएक JNU के छात्र परसों आते हैं और रोहित की बात करने लगते हैं और आज ये सारी चीजें दिख रही हैं। बिल्कुल निशांत, ये कहीं ना कहीं ये संकेत कर रहा है कि पूरा ये JNU का विवाद था, उसको अब रोहित वेमुला के लिए जस्टिस की तरफ मोड़ने की कोशिश है। हालांकि इस मार्च में शामिल लोग हैं, इस मार्च को जो लीड कर रहे हैं लोग, उनका ये कहना था कि ये बहुत पहले से प्लान था। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो संगठन हैं वो बहुत पहले से प्लान कर रहे थे कि जब बजट सत्र शुरू होगा तो उसके पहले दिन जो एक बड़ा मार्च जो है वो दिल्ली में किया जाएगा, इंसाफ मांगा जाएगा। और लेकिन जिस तरह से नाटकीय घटनाक्रम परसों रात को हुआ कि JNU के विवाद के जो आरोपी छात्र हैं वो JNU में पहुंचते हैं और अपनी सफाई देते हैं, न सिर्फ अपनी सफाई देते हैं बल्कि रोहित वेमुला के इंसाफ के लिए जो एक अलग मूवमेंट चल रहा था, अलग जो आंदोलन चल रहा था, अलग कैंपेन चल रहा था, उसके साथ भी वो जुड़ जाते हैं। और जो JNU के छात्र ही नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ आकर के रोहित वेमुला के लिए इंसाफ की मांग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डाइवर्ट करने की कोशिश है, एक ध्यान बढ़ाने की कोशिश है। जो देशद्रोह के नारे लगाए गए थे और उसका जो विरोध हो रहा था और उसको लेकर के जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस पूरी कंट्रोवर्सी में एक नया श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वाणी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या